तो चैप्टर है हमारा ग्रीन स्किल। क्लास 10th। और इसमें मेनली 2 पॉइंट है, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट और एंड रोल इन सस्टेनेबल। ठीक है। तो ग्रीन स्किल का मतलब ये है कि ग्रीन स्किल जो चैप्टर है उसका बेसिकली हमारे पास ऐसा मोटा मोटी ये दिखा जाए कि हम क्या करें कि हमारे आसपास ग्रीनरी बनी रहे। तो उस ग्रीनरी को बनाने के लिए हमारे पास जो स्किल्स चाहिए उसे हम लोग कहेंगे ग्रीन स्किल्स। कुछ बोलना हरी चाहते हो? कौशल। बताओ, फिर से बताओ। क्या हरी कौशल ग्रीन स्किल? हाँ, हरी कौशल, वेरी गुड वेरी गुड। राघवेंद्र सर बताया लग रहा है हरी कौशल के बारे में। तो हरी कौशल जो है हमारे साथ होने चाहिए। ठीक है। तो हरी कौशल मतलब ग्रीन स्किल। तो ये स्किल क्या होता है? ये स्किल ऐसा होता है जिसके थ्रू तो ये स्किल कुछ ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग अपने आसपास ग्रीनरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी तरह के स्किल्स को हम लोग कहेंगे ग्रीन स्किल्स। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। क्या है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट? तो हमारे सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट का मतलब कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसमें किस किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से हम सुलझा सकते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या करें कि और ग्रीनरी बने, क्या क्या प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो इस चीज़ों पे हम लोग को सोचना है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब या सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि यूज करने के बाद फिर से रीयूज हो जाए। कोई ऐसी चीज जो कि बने, वो यूज हो और उसे कूड़े में ना फेंका जाए, उसे फिर से हम यूज कर लें। ठीक है। तो किसी वेस्ट से बने रीजनरेट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाए, या फिर किस तरीके से हम रिसोर्स को कम यूज करें ताकि फ्यूचर के लिए वो बच सके, इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being। कहने का मतलब है कि हम उतना ही यूज करें ताकि जो बाकी के जो रिसोर्स हैं, कौन से रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आता है? वाटर आता है, गैस आता है ना, फॉरेस्ट आता है। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स आते हैं। ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है? जितने मटेरियल्स हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्स आता है। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम उतना ही यूज करें जितना कि फ्यूचर के लिए बचा रहे, और वो डेवलपमेंट होता रहे, बचा रहे। और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए, ऐसा भी नहीं कि हम एकदम भी यूज ना करें तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो जाएगी। जैसे पेपर बनता है, तो वो कैसे बनता है? तो वो ट्री कट के बनता है। अब जरूरी तो है पेपर बनना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ट्री कटना भी एक तरह से ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? तो एक कंपनी का नाम मैंने बताया था जिसका नाम था ट्राइडेंट, और ऐसे कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि पेपर ट्री से ना बना के जितने वेस्ट हैं उससे बनता है। वेस्ट मतलब रिसाइकल पे ही काम करते हैं वो ट्री कटिंग से पेपर बनाते ही नहीं हैं।
जैसे वेस्ट मतलब जितने भी कागजों के वेस्ट होते हैं उससे बनाता है, या फिर जो काफी फेमस नाम है पराली। पंजाब में नहीं, बात चला था दिल्ली में कि पराली जलता है, तो मतलब कि जो अ, खेत में जो बचा हुआ अनाज का वेस्ट होता है, तो वो उसको उसको जला के क्या कह सकते हैं हम पाली। लोग। हाँ, पराली, तो उसको ना जला के उसको रिसाइकल करके हम पेजेस बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्यों इम्पोर्टेंस है? जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1987। तो 1987 में एक हमारे पास वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, WCED करके एक वो बना ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि ये सोचा कि अगर इसी तरह पेड़ कटने लगे, पानी की बर्बादी हो, मेटल्स की जैसे लोहा आयरन मिलता है, कहाँ से मिलता है? सर जमीन के। एक सवाल है। हाँ बताओ। सर यूएनसीईडी और इसमें क्या डिफरेंस है, डब्ल्यूसीईडी में? WCED और किसमें? यूएनसीईडी। UNCD। UNCD कहाँ पे लिखा हुआ है? सर लिखा। उसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, क्या है उसका फुल फॉर्म। सर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो बना है ऑर्गेनाइजेशन, वही उसी का नाम है ये, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1997। तो एक्चुअली ये जो पूरा जो ग्रुप है, तो ये यूनाइटेड नेशन ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये कोई और नहीं है, वही है, उसी का ही है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने ही स्टार्ट किया था। अलग अलग कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे तुम्हारा एक क्या आता है, एक तो यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड UNO जिसे कहते हैं, और एक और है हमारे पास, आगे आएगा, देखते हैं उसको। तो ये कुछ कमीशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ सालों पहले 1980s में, जब खूब सारी रिसोर्सेस का हम लोग गलत यूज करने लगे, गलत यूज का मतलब कि काफी ज्यादा स्पीड में यूज होने लगा, क्या कहते हैं उसको, अ, हिंदी में कहते रिसोर्सेज। हैं रिसोर्सेज का यूज होने लगा काफी ज्यादा। खनन कहते हैं उसको, मतलब कि जमीन से निकाला गया, पानी का काफी ज्यादा यूज किया गया, वेस्ट हो जा रहा था। तो उस 1980s में ये सोचा गया कि ये काफी एक रॉन्ग साइड में जा रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर, पहला फूड, वाटर, फ्यूल। फूड क्या है? द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat, राइस, etc, ये सब चाहिए होगा। ठीक है, इज बिकमिंग लेस एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पसेस। अब फूड में एक प्रॉब्लम आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्या कि आजकल तुम ये भी देखते होगे कि अगर गांव होगा, तुम्हारे गांव में जाते होगे, तो आज से 10 साल 20 साल पहले के जो गांव थे उसमें खेती ज्यादा होती थी, है ना? और अभी जब जाओगे तो अभी देखोगे कि इसमें खेती कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि उस लैंड को ऑक्यूपाई करके दूसरे कामों के लिए यूज किया गया। देखोगे, जैसे मैं भी अभी गांव गया था, तो मैं क्या देख रहा था कि जहाँ खेती हो रही थी आज से 2 3 साल 4 साल पहले, तो अभी वहां पे क्या हो रहा है कि वो जमीन में क्या कहते हैं बिल्डिंग्स, अ, घर। नहीं नहीं, घर बना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फार्म हाउस, डेवलपमेंट। फार्म हाउस बना दिया। तो फार्म हाउस में तो जनरली नाम फार्म हाउस है, मतलब कि फार्मिंग भी होती है, घर भी है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। फार्म हाउस का मतलब कि दूर दराज से लोग आएंगे, गांव में रहेंगे, 2 4 दिन रह के मतलब अपना एज ए हॉलीडे स्पेंड करके चले जाएंगे। तो वो जो खेत था काफी अच्छा खासा, उसको हट के वो क्या हो गया, लैंड अलग जगह यूज हो गया। तो पहले तो यहाँ पे क्या दिक्कत समझ में आया, कि पहले वहां खेती होती थी, अब यहाँ पे नहीं होती है। तो वो तो मैंने एक केस देखा, ऐसे और भी कई जगह है। लोग जो है किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग करना छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब हो जा रहे हैं।
उससे अच्छा वो सोचते हैं कि ये जमीन बेच के हम शहर चले जाएं, कुछ ठेला वेला चला लें। तो इससे क्या होगा, जब जब फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स ही नहीं रहेंगे और खेत ही नहीं रहेगा, तो होगा क्या? कम फूड निकलेगा, कम फूड निकलेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत आया। दूसरा क्या दिक्कत आया? वाटर आया। वाटर में क्या दिक्कत आया? वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेज इनटू देम। मतलब हम लोग पीने के लिए पानी जो है वो तो रिवर से और पॉन्ड से लेते हैं, यहीं दोनों जगह से आता है और कहीं से आता नहीं, या फिर अंडर वाटर से आता है। पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, या फिर अंडर वाटर हो गया। लेकिन उसको यूज करके हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे नहा लेते हैं तो नहाने के बाद पानी कहाँ चला है? नाली में चला जाता है। हाथ धोते हैं, पानी कहाँ चला जाता है? नाली में चला जाता है। आ, बर्तन धोते हैं, कुछ भी हम लोग यूज करते हैं पानी, सबके सब कहाँ चला जाता है? गटर में चला जाता है। लेकिन उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं पे हम लोग स्टोर कर लें और स्टोर करने के बाद उसको फिर से यूज करें। तो स्टोर कहाँ करेंगे? तो हमारे पास तो उतना स्टोरेज है नहीं। या फिर मान लो कि जब बरसात होती है, तो बरसात का पानी जो होता है काफी फ्रेश माना जाता है, अगर उसको हम लोग अच्छे से प्रिजर्व करके रखें तो। जनरली तो कैसे, कहाँ से प्रिजर्व करेंगे? तो देखोगे जो मैदानी इलाका होता है, मतलब जहाँ मैदान वगैरह होता है, जहाँ पे घास, जैसे तुम्हारे स्कूल के आसपास का जो एरिया है वो पूरा मैदान है, घास फूस है, हरियाली है, वहाँ मिट्टी है। तो जब बरसात होती है तो वो पानी कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड चला जाता है। तो वहाँ के मिट्टी में। आस, हाँ, वहाँ अंदर चलाता है, अंडरग्राउंड में चलाता है। तो वहाँ वाटर स्टोरेज अच्छा होगा उस एरिया में। लेकिन शहर में वाटर स्टोरेज नीचे होगा। मतलब अगर तुम हैंड पाइप लगाओगे अपने घर में, मतलब मान लो मैं अपने घर में लगाता हूँ, तो काफी नीचे पानी मिलेगा, 200 फीट के नीचे मिलेगा। लेकिन अगर स्कूल में हैंडपम्प लगाया जाए तो पानी उतना नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर का जो लेवल है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ रेन वाटर क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है ऑटोमेटिकली, नेचुरल। मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, नेचुरल। क्योंकि पानी आता है बरसात का और सोख करके कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है पूरा का पूरा पानी। तो वहाँ का ग्राउंड लेवल क्या है पानी का? अच्छा है। तो हम लोग को यहाँ पर भी एक दिक्कत आ रही है कि वाटर हम लोग अच्छे से ठीक से प्रिजर्व करके नहीं रख पाते हैं। उसके बाद क्या है? फ्यूल है। फ्यूल कौन कौन से आते हैं? तो फ्यूल में हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड वी फॉर कंस्ट्रक्शन एट होम एंड फर्नीचर। एज मोर एंड मोर trees are being cut, it is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as flood, extreme cold or heat। तो क्या देख रहे हैं कि जब फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है, तो फॉरेस्ट कटिंग होने पे कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? पेड़ कट जा रहा है तो फ्लड आ जा रहा है। ठीक है, क्यों फ्लड आ जा रहा है? क्योंकि नदियों के किनारे किनारे जितनी पेड़ थे वो सब कट जा रहे हैं। तो वो जमीन को बांध के नहीं रख पा रहे हैं, जमीन ढह जा रहा है, और बाढ़ जब, पानी जब आता है बरसात के समय, तो वो लेवल क्रॉस हो जाता है। ठीक है। और क्या है? फॉरेस्ट कट जा रहा है। जैसे अभी देखो, पड़ाव से हमारे स्कूल की तरफ के जितने भी पेड़ पौधे सब कट गए, तो अब क्या होगा? वहां पे पेड़ कम हो गए, तो हीटिंग ज्यादा होगी वहां पे। गर्मियों में गर्मी ज्यादा, ठंडी में ठंडी ज्यादा। ठीक है, बरसात कम होगा, ठंडी में ठंडी ज्यादा होगी, वो गर्मी में गर्मी ज्यादा होगी। तो नेचुरल कुछ रहेगा नहीं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम दिखी। तो इसी पे ये मेजर क्या इशू है? द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलप्स आर। तो फूड है, वाटर है, फ्यूल है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है ये देखो, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। अलग, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो मटेरियल हमारा है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, करते हैं, रीयूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वो चीजें जो कि रिन्यूएबल हो सकती हैं, जैसे जैसे ग्रीन हाउस हैं, अदर गैसेस हैं, सन है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इस पे और ध्यान देने की जरूरत है। प्लांटिंग मोर ट्रीज। क्या कर सकते हैं? और ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? पेड़, हाईवे बन रहा है लेकिन पेड़ कट रहा है। तो वो पेड़ कहाँ जाना चाहिए? वो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। कट तो जरूर रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट डेवलपमेंट तो कर रही है, लेकिन ग्रीनरी पे ध्यान नहीं दे रही है। और क्या लिखा है? यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड। जो भी मटेरियल हम लोग यूज करें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? बताओ, ट्रू फॉल्स? फॉल्स।
फॉल्स। प्रथम बताओ। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या है हमारा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो उसको हमारा कम यूज होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया में अवेयरनेस आते आते हम लोग भी अवेयर हुए हैं, और शॉप्स वगैरह में भी देखते हैं कि बास्केट वाला, बास्केट, जो कौन सा पेपर होता है वो, ब्राउन कलर का, वो मिलने लगा है। जूट बैग्स। जूट बैग्स मिलने लगे हैं, है ना। पेपर तो बैग। पेपर बैग मिलने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलने लगी हैं जिससे कि प्लास्टिक का यूज कम से कम होता है। अभी मैं पिज्जा लेके आया, तो पिज्जा लेके आया तो पिज्जा में जो बैग मिला वो कौन सा मिला, जो एकदम पतला पेपर बैग होता है, कार्डबोर्ड वाला। कार्डबोर्ड वाला। तो कार्डबोर्ड वाला। कार्डबोर्ड में तो वो रखा हुआ है, पिज्जा रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन जो पैकेट है, जो थैला है, वो एकदम पतला जो पेपर का होता है, उससे बना हुआ है, जो कि काफी इजीली, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज रीयूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। रीयूज भी कर सकते हैं, और जब वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसे आराम से डम भी कर सकते हैं। डम भी अगर हम कर देंगे या जला भी देंगे, जला नहीं देंगे, अगर डम कर देंगे तो आराम से मिट्टी में मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ गोल सेटिंग किए गए हैं, और ये है हमारा मेन चीज। ये देखो, आ, ये कहाँ गया, हाँ ये, द 17 SDG। 17 SDG का मतलब क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और ये गोल कब तक कंप्लीट करना है, ये गोल हमारा टू टू थाउजेंड थर्टी थाउजेंड तक। थर्टी तक, कब तक करना है, 2030 तक हमको ये गोल अचीव करना है। अब ये कौन कौन से गोल हैं, तो वो देखते हैं। अब ये कब रखा गया है, ये 2050 में रखा गया है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये हुआ था न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे ये सितंबर 2015 में हुआ था। और 2030 तक, मतलब 15 साल दिया गया कि इतने तरीके के हमारे पास ये गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। तो कौन कौन सा गोल है, इसमें बहुत सारे गोल्स हैं। ये देखो, इस गोल्स को यहाँ पे नो लिखा गया है। पॉवर्टी। हाँ, नो लो पॉवर्टी पॉवर्टी है देखो सर, हम। जीरो हंगर है। जीरो हंगर है, वेरी गुड। हेल्थ एंड वेल बीइंग है। क्लास 8 हेल्थ में एंड था वेल ना। बीइंग है। क्वालिटी एजुकेशन है। ये देखो, लाइफ ऑन लैंड है। लाइफ बिलो कितने वाटर है। कितने एसडीजी हैं, 17 के 18, 17। 17 से 17, 17। 17 एसडीजी हैं। तो ये हमारे 17 एसडीजी हैं। तो जैसे क्या है, कंप्लीट पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब कि पॉवर्टी को कम करना। जीरो हंगर मतलब कोई भी भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबका हेल्थ अच्छा रहे। क्वालिटी एजुकेशन, जो भी एजुकेशन मिले वो क्वालिटी वाला मिले। जेंडर इक्वालिटी, मतलब जितने लड़के उतने लड़कियां होनी चाहिए। इससे जेंडर इक्वालिटी होगा तो क्या होगा कि मेंटेन रहेगा हमारा मेंटेन रहेगा सोसाइटी एंड सोसाइटी मेंटेन रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, लड़का डिस्क्रिमिनेशन लड़की के नहीं बीच। होगा, है ना। जितने लड़कियां रहेंगी उतनी लड़कियां भी रहेंगी, तो सबको जॉब भी मिलेगा, इक्वलिटी से हम लोग देख पाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इक्वल सबको। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर जेंडर इक्वालिटी होगा तो, है ना। जैसे अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं, 10th बी में गर्ल्स ज्यादा है कि बॉयज ज्यादा है। गर्ल्स ज्यादा है सर। गर्ल्स ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। यस सर। अच्छा, 10th बी एक अकेला क्लास है जिसमें गर्ल्स ज्यादा है, बाकी सारे क्लासेस में क्या है, बॉयज ज्यादा है, ठीक है। बाकी बॉयज। जैसे 10th सी है, 10th डी है, 10th ई है, 10th है, तो सब में क्या है कि बॉयज ज्यादा है, बाकी सब में गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें पूरे ओवरऑल 10th में, तो उसमें गर्ल्स हमारे क्या है, कम है, और बॉयज हमारे ज्यादा है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी क्या हो गई, नहीं हो पाई। उसके बाद क्या है, 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। साफ सुथरा पानी होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। मतलब क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि ऐसा एनर्जी जो कि अफोर्ड भी किया जा सके। रिन्यूएबल हो। हाँ, रिन्यूएबल हो, क्लीन हो, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कैसा चल रहा है, अभी हमारा इंडिया का जीडीपी काफी अच्छा चल रहा है। जो भी जिसको भी मार्केट के बारे में पता है, वो बताएगा कि अभी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो रहा है, इंडिया का जो इकोनॉमिक सर ग्रोथ अभी, है। हाँ, हम्म। अभी इंडिया पुअर पुअर कंट्रीज के बिटवीन लाई करते हैं, मतलब पुअर कंट्रीज से थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा से ऊपर, पुअर कंट्री से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, पुअर कंट्री अभी अंडर डेवलप में ही आते हैं। डेवलप कंट्रीज में हमारा इंडिया नहीं आता है।
अभी भी अंडर डेवलप कंट्री में ही गिनता है, डेवलप कंट्री में भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ हम लोग काफ़ी आगे आगे से बढ़ रहे हैं। जैसे ट्रेन में हम लोग क्या है, वंदे भारत आ गए, साफ साफ सुथरा ट्रेन है, स्पीड से चल रहा है, हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन होने का मतलब क्या है? हाई स्पीड ट्रेन होने का मतलब है कि कम टाइम में हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचेंगे तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। उस समय हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो दूसरा काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नाइन्थ क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, पानी के नीचे का जो लाइफ है वो कैसा होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। कैसे होगा, जब हम लोग जैसे घूमने आते हैं कहीं, मान लो बीच बीच पे जाते हैं, तो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो वो समुद्र में चला जाता है, तो उससे काफी हार्म होता है जो भी लाइफ जो है अंडर वाटर। तो वो क्या होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइफ, लाइफ एंड लैंड, मतलब लैंड मतलब ये कह रहा है कि जो फॉरेस्ट हमारा है, तो वहां पे भी लाइफ हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब अगर फॉरेस्ट कट जाएगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो चिड़िया कहाँ जाएगा, वो छत के वो शहरों में तो आएगी नहीं। कोई ऐसा जो है एनिमल है जो कि फॉरेस्ट में ही रहता है, और फॉरेस्ट ही धीरे धीरे कट के छोटा हो जाएगा, तो लोग कहाँ रहेंगे, मत सॉरी, एनिमल्स कहाँ रहेंगे, वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ह्यूमन फॉरेस्ट में नहीं रहते। एनिमल फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, वो ह्यूमंस ह्यूमंस। ह्यूमन, ह्यूमन, मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ। आदिवासी, आदिवासी रहेंगे सर। आदिवासी कहाँ रहेंगे? ह्यूमन नहीं, मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, एनिमल। अच्छा। मैं वो उस आदिवासी के बारे में सोचा सर। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट अगर छोटा हो जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि फॉरेस्ट जितना है उतना रहे, या फिर बढ़े, कम ना हो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जस्टिस मिले सबको, शांति बनी रहे पूरे वर्ल्ड में। और लास्ट में क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल सबसे अहम है। इसका मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्री इस एसडीजी पे फोकस करती है, और एक दूसरे का हाथ मतलब कि समझ के और आगे बढ़ती है। ये एसडीजी का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सस्टेनेबल प्रोसेस के बाद हमारा दूसरा रोल है ऑन रोल इन सस्टेनेबल। अच्छा, इसमें अलग अलग जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में दिया गया है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? जब गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटर एजुकेशन टीचर्स मिलेंगे, लाइक तो टीजीटी हाँ, टाइप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। जब गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट क्या, सारे जितने भी स्कूल्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं, जितने भी स्कूल हैं उसमें क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे और क्वालिटी कंटेंट होगा। जब क्वालिटी टीचर और क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा, तो हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने ना बैठना पड़े, खेलते हुए ही समझ में आ जाए। तो आज अभी जो एनईपी निकला है, जो कि अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज है कि बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को अप टू क्लास 5, 3 5 तक, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि बच्चों को खेलते खेलते ही, एक्टिविटी करते करते ही बच्चों को समझ में आ जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कई सारे 11th ऑप्शन ट्वेल्थ है, में। जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, ये सारे पूरे ऑप्शन है जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है। प्रोटेक्ट लाइफ एंड लैंड, ये तो खत्म हो गया है, मान लो कि यहाँ पे। इस पे आते हैं। तो एमसीक्यूज करा दीजिए, इसके बाद अगर खत्म हो जाएगा तो। ग्रीन स्किल में एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। ग्रीन यस स्किल सर। में एक ऑप्शन था, आ, ये ये वाला बहुत अच्छा है, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट। India earlier followed Kyoto Protocol to fight climate changes, and recently it has signed Paris Agreement focusing on bringing down global temperature. पहले क्योटो एग्रीमेंट हुआ था ताकि क्लाइमेट से, जैसा क्योटो में क्लाइमेट है, क्योटो कहाँ पे, जापान में है, तो जापान में जैसा क्लाइमेट होता है वैसा काफ़ी ग्रीनरी रहे, तो वैसा एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ ताकि हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर से लड़ सकें। यहाँ पे ये वाली फाइल जो है पढ़ लेना, ठीक है। इसमें नीति आयोग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 मिनट बचा है, आओ एमसीक्यू करते हैं।
तो जापान में तो और भी बढ़िया चीज है सर। वहां पर मैंने उसका वीडियो देखा था, वहां पर नाली में भी सब मछलियां तैर रही थी। नालियों में भी मछलियाँ तैरती हैं, बताओ कितना अच्छा है कि नहीं। यस सर। इसमें फोर अच्छा नाइन्थ में था तुम लोग का, वो यहाँ पे नहीं है। आओ एमसीक्यू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। लेट्स चेक। यस, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है? विदाउट compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being। सर हाँ, ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी साफ साफ दिया है। चलो नेक्स्ट। होल्ड। चलो सर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन टू। ए, सेकंड क्वेश्चन का। नंबर टू। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। Dash consists of environment friendly method of farming that allow the production of agricultural crops or livestock without damage to human or natural system। Option A। Let's check। यस। Sustainable agriculture, very good। Question number ऑल ऑफ द third। अबव सर, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। All of the ऑप्शन डी। what are the major problems related to sustainable food, water, fuel? बताओ। ऑल ऑफ द ऑप्शन डी। अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। फोर्थ। द जनरली फोर्थ इस का भी सेम। क्वेश्चंस में ना जो ग्रीन स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरली ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं आएगा। देखो अभी तक ऑल ऑफ द अबव आया ना। एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ ई पावर इज। तो नीचे वाले भी ऑल ऑफ द अबव। ये भी ऑल ऑफ द अबव। सोलर नीचे एनर्जी, वाला भी हाइड्रो, सर। विंड, इसके नीचे भी ऑल ऑफ द अबव। यस सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सब में ऑल ऑफ द अबव का ये बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 33। चलो इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है। Dash is leading to soil erosion and making land ऑप्शन है। dry, unstable to cultivation। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। इसमें ऑल ऑफ द अबव, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द। चलो ए क्वेश्चन 37 चेक करते हैं। हाउ डज द टीम सस्टेनेबिलिटी मीन अकॉर्डिंग टू कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी। ऑप्शन है। मेंटेनेबिलिटी। मेंटे मैनेजमेंट है मेंटेन मैनेजमेंट। कौन सा बताओ? ए बी सी डी। सर सर। ए। टी। ए लग रहा है। बी सस्टेनेबिलिटी। अरे सस्टेनेबिलिटी का मतलब सस्टेनेबिलिटी। व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबिलिटी मींस अकॉर्डिंग टू द कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सस्टेनेबिलिटी। ओके, वेरी गुड। तो बढ़िया था। ये बताओ क्वेश्चन 39। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक scarcity of clean water, pure air under। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, make people aware। ओके। सर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी। सी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सस्टेने सर। सस्टेनेबिलिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डज अपसाइक्लिंग मीन। ऑप्शन सी। अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग मीन्स सर अपसाइक्लिंग। ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। एमिशन का मतलब क्या होता है? एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस निकलना। ग्रीन हाउसेस निकल निकल जाना, बाहर निकल जाना, एमिशन। यस सर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होनी चाहिए और ये क्या हो जाती है, निकल जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना चाहिए, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में होना चाहिए। एमिशन का मतलब निकल जाना, वेस्ट हो जाना। उसके बाद चलो ये देखते हैं 42। विच टर्म डिस्क्राइब एन इकोनॉमी दैट रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस। ग्रीन इकोनॉमी या फिर ग्रीन नेचर। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन फील्ड, ग्रीन नेचर,
ग्रीन इकोनॉमी से। ग्रीन इकोनॉमी, तुम बताओ। अरे वही ग्रीन इकोनॉमी लग रहा। ग्रीन इकोनॉमी, यस, करेक्ट आंसर इज ग्रीन इकोनॉमी। ये फिर से क्वेश्चन काफी इजी आ गया। 43 बताओ। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑल ऑफ द अबव बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 44, ये देखो, ये बताओ। रिक्रिएट। रिक्रिएट। Which of the रिक्रिएट। following is not one of the four pillars of sustainability? Refuse, reduce, recycle, recreate. आंसर क्या बता रहे हो? रिक्रिएट। रिक्रिएट। ये क्वेश्चन 9 में था, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो 4R होता है, ठीक है। आओ बताता हूँ मैं तुम्हें, 4R and 1U। 4R and 1U का मतलब, व्हाट आर 4R and 1U? ब्रेनली, ब्रेनली खुलेगा। हाँ, ये देखो, 4R में क्या होता है? रिड्यूस, मतलब चीजों को कम यूज करना। रीयूज, यूज करके फिर यूज करके फिर से उसको यूज करना। री रीयूज और रिसाइकल का मतलब क्या है? रीयूज मतलब एक ही चीज को बार बार यूज करना, मतलब एक बार यूज करके उसे फेंक ना देना। रिसाइकल का मतलब होता है उसको यूज कर करके जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक उसको यूज करना। और रिसाइकल का मतलब होता है कि वो जब वेस्ट हो जाए तब उसको फिर से रिसाइकलिंग करके रीजनरेट कर देते हैं उसको, और एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या वही प्रोडक्ट फिर से बना सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसाइकल। और लास्ट में क्या दिया? रिकवर। रिकवर नहीं लग रहा है मुझे। नहीं से रिकवर होता है। रिसाइकल, रिसाइकल है, रिकवर नहीं है, रिसाइकल है। रिसाइकल यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? रिफ्यूज। हाँ, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल, ये करेक्ट आंसर है, वो गलत दिया हुआ है। तो रिफ्यूज का मतलब कि, रिफ्यूज का मतलब क्या है कि चीजों को कम यूज करना, रिफ्यूज कर देना कि नहीं उतना यूज करने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस, चीजों को कम कर देना, मतलब नहीं उतना हमें यूज नहीं करना है। रीयूज, चीजों को बार बार यूज करना, एक ही प्रोडक्ट को जब तक वो खराब ना हो जाए। रिसाइकल, जब खराब हो जाए उसको फिर से नया बना देना। और अपसाइकल, अपसाइकल का मतलब क्या है? देखो अपसाइकल का मतलब होता है, ये अपसाइकल मीन्स, अपसाइकल 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 मीन्स होना चाहिए, हाँ, सी मोर, हाँ, अपसाइकल। अपसाइकिल का मतलब क्या होना चाहिए? अपसाइकिल मीन्स, हाँ, देखिए, अपसाइकिल मीनिंग, अपसाइकिल का मतलब क्या है? अपसाइकिल मीन्स टू रिसाइकल समथिंग इन अ वे दैट क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू देन द ओरिजिनल आइटम। अच्छा, अपसाइकल, अपसाइकल मतलब कि कोई ऐसा आइटम था जिसे हमने यूज किया, और जब वेस्ट हो गया, तो वेस्ट होके जब नया प्रोडक्ट बना और उसकी वैल्यू कम हो गई नई प्रोडक्ट की, तो रिसाइकल हो गया। और अगर वेस्ट होने के बाद उसकी वैल्यू और बड़ी हो गई तो वो अपसाइकल हो गया। तो रिसाइकल और अपसाइकल, क्लियर? कुछ क्लियर हुआ? अपसाइकल और रिसाइकल मुझे क्लियर हो गया। यस सर। तो बताओ कौन बताएगा रिसाइकल और अपसाइकल का डिफरेंस? प्रथम बताओ। मैं बताऊं सर। प्रथम बताओ, प्रथम। रिसाइकिल मतलब रीयूज को फिर से रीयूज करना। नहीं, रीयूज तो है पहले से एक वर्ड, तो उसको रीयूज नहीं कहेंगे। हम ऐसे कहेंगे कि रिसाइकल का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि मैंने यूज कर करके वो गार्बेज हो गया या वेस्ट हो गया, सर। फिर वेस्ट को सर फिर मैं से बताऊं। मैं रिसाइकलिंग करके कोई एक प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट बना दिया और उसको मैंने यूज किया, तो इसको हम कहते हैं रिसाइकल। और रिसाइकल में जनरली जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है मेन आइटम से। जो पहले आइटम था उससे वैल्यू उसकी डाउन होती है, ठीक है। बट अपसाइकल का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हमने यूज किया, और यूज करने के बाद वो जब वो उसको डंप करने जा रहे हैं या फिर उसकी उसको रिसाइकलिंग करने जा रहे हैं, तो रिसाइकलिंग करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो जब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो उसको हम अपसाइकलिंग कहेंगे। अब सही है? सक्षम बताओ। सर सही है सर। सही है ना?
Yes, sir. चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रिक्रिएट। ठीक है, रिक्रिएट एक ऑप्शन आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर, तो रिक्रिएट आंसर आ गया। ये देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Option C. Option C, increasing the excessive use of resources and decreasing resources conservation. Which of the following is not a part? Using environmental friendly technologies. मुझे लग रहा है none of the above. अच्छा, ऑप्शन सी है करेक्ट है, वेरी गुड। इंक्रीजिंग द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। All the above. All of the above. चलो, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 46। All of the above. All of the which of the following, B. question of 46, which of the following method can help protect the environment? तो all of the above। चलो, Option B. 47 बताओ। Option B. ऑप्शन बी पढ़ते हैं। What is made up Option of the B. element पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश? 5 objects, 5 element of nature, 5 parts of nature, none of the above। तो ये तो काफी आसान लग रहा है। Option B. चलो और थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखते हैं। Which of the following are included in SDG? बताओ, इजी। All of the above. ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एसडीजी की जो 17 गोल्स है ना, वो उसको आराम से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसको जब पढ़ लोगे तो क्या होगा कि कम से कम आ जाएगा कि कौन ये वाला क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा नहीं है। तो अगर सब याद रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलो Chemical space. कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर, चलो ये देखते हैं। सर केमिकल स्पेस का एक बार बता दीजिए ऊपर का। कौन सा? ये वाला। ये व्हाट ऐसे डू, इसका ये वाला। केमिकल। व्हाट डू यस सर। ऑर्गेनिक फार्मर्स नॉट यूज? और ऑर्गेनिक फार्मर ऑर्गेनिक फार्मर का मतलब होता है कि जो वो फार्मर जो कि नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो वो क्या यूज नहीं करते हैं? तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, केमिकल स्प्रेज यूज नहीं करते हैं, या फिर क्या नहीं करते हैं? तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव करते हैं। अगर कोई नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेगा तो ना पेस्टिसाइड यूज करेगा, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेगा, ना ही केमिकल स्प्रे यूज करेगा। वो बस बीज बोएगा और वहां से क्या आ जाएगा, जो भी उसको निकलना होगा अनाज वगैरह वो आ जाएगा। तो फल। आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव, यस सर। है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हेन। 2015। हाँ, व्हेन वेयर द एसडीजीज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन? तो 2015। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। उसके बाद ये देखो, हाँ ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात मैं कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? UN। यूनाइटेड UN। नेशन, लीग ऑफ नेशन, Option यूनिसेफ? C. तो ऑप्शन ऑप्शन ए। नंबर ए, यूनाइटेड नेशन। और इसी के साथ हमारा ये देखो कितना क्वेश्चन इजी है एकदम। क्वेश्चन नंबर 17। 18, 17, ऑप्शन नंबर बी, ये देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कॉज एन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स? बोथ ए एंड बी। Option A, B. ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलो, और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इसी के साथ हम लोग करते हैं